हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम लेकर के आए हैं फॉरेन की कंसेप्ट। इससे पिछले जो वीडियो में हमने आपको प्राइमरी की अप्लाई करना सिखाया था, आज हम सिखाएंगे प्राइमरी फॉरेन की कैसे काम करता है। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको प्राइमरी की कंसेप्ट समझना होगा। आई पर्सनली सजेस्ट कि एक बार आप वो वीडियो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तभी आप जो है फॉरेन की कंसेप्ट को समझ पाएंगे। तो ये होता क्या है प्राइमरी की और फॉरेन की, मैं बताता हूँ। ठीक है, उसके लिए पहले हम दो टेबल बना देते हैं, डायरेक्ट लाइव आपको समझाते हैं कि इनके बीच का फ़र्क क्या है, उनको इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको MySQL लॉगिन करने में कोई भी इशू आ रहा है तो हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हैं, आपको उससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। दूसरा डेटाबेस बना देते हैं, CREAT क्रिएट डेटाबेस स्कूल। मैंने फिर से नया डेटाबेस बना दिया है, बन चुका है। अब यूज स्कूल बन हो चुका है। अब टेबल क्रिएट कर लेते हैं, ये वाली एक्सेप्ट हो गया, टेबल बन चुकी है। ठीक है, इसमें वैल्यू इंसर्ट नहीं करी, मैं इंसर्ट करता हूँ फटाफट। ठीक है, यहाँ पे मैं वैल्यूज इंसर्ट कर रहा हूँ, तो हमारा नाम इसका है std1 है, तो मैं ये कर लेता हूँ वैल्यू 01 राज। वैल्यू एक्सेप्ट हो गई, शो करते हैं टेबल को। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम std1। ये हमारी एक सिंपल टेबल है, कोई कांस्टेंट अप्लाई नहीं किया है। अब मैं एक दूसरी टेबल बना रहा हूँ, देखिएगा एक बार दोनों टेबल्स आपस में मैं कैसे कनेक्ट करता हूँ वो देखिएगा। क्रिएट टेबल स्टूडेंट 2। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया है SID। ठीक है, इंटीजर, नेम के बजाय मैंने ले लिया है सिटी। अब ये टेबल कैसे लिंक होगी वो देख लेते हैं। पहले एक बार वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं इसके अंदर, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 2, यहाँ पे एंटर। अब मैं दूसरी टेबल को शो करता हूँ। ठीक है, ये देखिए दोनों टेबल आपके सामने है, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2। अब इनमें कनेक्शन क्या है, दोनों में SID कॉमन है, एक में नेम है एक में सिटी। अब इसको ऐसे समझते हैं, इस वाली टेबल में सिर्फ स्टूडेंट के ID नंबर उनके नाम शो हो रहे हैं, दूसरी वाली टेबल में उन स्टूडेंट का जो है सिटी शो हो रहा है, वो कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं। लेकिन दोनों में कनेक्टिविटी क्या है, SID1। तो दोनों टेबल से कनेक्शन क्या निकलता है कि जो स्टूडेंट 1 है उसका नाम है राज, और वो कौन से सिटी से बिलोंग करता है, जयपुर से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी SID1 लिखा हुआ है। तो ये दोनों टेबल इस तरह से कनेक्ट हो गई। तो अभी तक तो ये मैं मैनुअली बता रहा हूँ, डेटाबेस के अंदर कैसे कनेक्ट होती है। अगर मैं यहाँ पे इस फर्स्ट वाले टेबल में SID को मैं प्राइमरी की बना दूँ और फिर वही कॉलम उठा के मैं किसी और टेबल में डाल देता हूँ, तो वहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है, ये जो उस ID से जुड़ी हुई है, वो दूसरी टेबल में उस वैल्यू से ऑटोमेटिक जुड़ जाती है। ठीक है, तो फॉरेन की अप्लाई करने का मतलब क्या हो गया, फॉरेन की एक कंसेप्ट है, इसका मतलब ये दो टेबल को आपस में कनेक्ट करना, उनके बीच में रिलेशन दिखाना। और ये हम अप्लाई करते हैं, ये ऑटोमेटिक नहीं होता है, हम फॉरेन की बनाते हैं। तो एक टेबल में प्राइमरी की बनाएंगे, दूसरे टेबल में हम फॉरेन की बनाएंगे। ठीक है, तो प्राइमरी की बनाने का वीडियो हम देख चुके हैं, फॉरेन की कैसे अप्लाई करते हैं वो हम अब देखेंगे। तो उसके लिए हम स्टूडेंट 2 को एक बार फिर से डिलीट कर देते हैं, वापस बनाएंगे स्टूडेंट 2 को विथ फॉरेन की। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कैसे अप्लाई करना है ये। तो सबसे पहले हम कर देते हैं ड्रॉप टेबल स्टूडेंट 2, इसको मैंने ड्रॉप कर दिया है, टेबल ड्रॉप हो चुका है फिलहाल स्टूडेंट 2। ठीक है, खाली स्टूडेंट 1 एग्जिस्ट कर रहा है। अब मैं स्टूडेंट 2 को फिर से बना रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उसके पहले मुझे स्टूडेंट 1 को प्राइमरी की में कन्वर्ट करना होगा, अदरवाइज मैं रेफरेंस कैसे क्रिएट करूँगा। तो हमने अल्टर कमांड यूज़ करना सीखा था, जिससे प्राइमरी की डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, तो हम वो अप्लाई करते हैं स्टूडेंट 1 पे। अल्टर टेबल std1 एड प्राइमरी की, किस कॉलम को बनाना है, SID को बनाना है। तो ये मैंने, ठीक है, क्वेरी अपडेट। ठीक है, तो मेरी जो स्टूडेंट 1 है उसके अंदर मैंने SID को प्राइमरी की बना दिया है। तो ये याद रखिएगा, स्टूडेंट 1 टेबल के अंदर जो SID कॉलम है वो प्राइमरी की बन चुका है। अब हम स्टूडेंट 2 फिर से बना रहे हैं, उसमें फॉरेन की जो अप्लाई करेंगे, फॉरेन की कैसे अप्लाई करते हैं वो देख लेते हैं। तो पहले वही क्रिएट टेबल std2। ठीक है, ये स्टूडेंट 2 नाम की टेबल है। ठीक है, या फिर काम करते हैं, मैं इसको फॉरेन की नाम दे देता हूँ stdfk। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से वैल्यूज़ होंगी। तो ये याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि हम कॉलम उठा के कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, जो कॉलम प्राइमरी की वाली टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है वही कॉलम हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे टेबल बनाते वक्त। अलग से कोई फंक्शन नहीं, डायरेक्ट आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं SID ही लूँगा, आप नाम चेंज कर सकते हो, SID की जगह ID लिख दो, आप कुछ भी लिख दो, आप कैरेक्टर्स लिख दो, कुछ भी लिख दो,
वो फ़र्क नहीं पड़ता है। कनेक्टिविटी हमें खुद अप्लाई करनी पड़ेगी और हमें कॉलम तो डिफाइन करना पड़ेगा जो वहाँ से प्राइमरी की वैल्यू को यहाँ पे जो है चेक करेगा। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ कन्फ्यूजन हटाने के लिए SID नहीं ले लेता हूँ, मैं इसका नाम ले लेता हूँ ID। ठीक है, आप यहाँ पे राजेश, विजेश, कॉलेज, स्कूल कुछ भी नाम लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉलम के नाम से कनेक्टिविटी नहीं होती है, जो हम कनेक्शन अप्लाई करेंगे उससे होती है। तो मैंने नाम ले लिया ID। ठीक है, और इसका डेटा टाइप डिफाइन कर रहा हूँ मैं इंटीजर। ठीक है, दूसरा मैंने ले लिया सिटी। ठीक है, ये हो गया मेरा वेर केयर। ठीक है, इसकी रेंज मैंने ले ली 15। अब हम अप्लाई करेंगे फॉरेन की कंसेप्ट कैसे अप्लाई होती है वो देखते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहले कोमा। ठीक है, FOREIGN, ये स्पेलिंग याद रखिएगा। फॉरेन की स्पेलिंग की मिस्टेक की वजह से IE आगे पीछे हो जाते हो, एरर आती है। FOREIGN फॉरेन। ठीक है, की फॉरेन की अप्लाई करना है। किसको बनाएंगे हम फॉरेन की? यहाँ पे कॉलम में हम लिख रहे हैं ID, यानी हमारी इस स्टूडेंट F के टेबल के अंदर जो ID कॉलम है उसको हमें फॉरेन की बनाना है, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है। फॉरेन की जो भी वैल्यू है वो किसी और टेबल में जहाँ प्राइमरी की है उससे वैल्यू लेगी, यानी कि हमारी फॉरेन की वाली टेबल रेफरेंस ले रही है किसी और टेबल से। तो यहाँ पे ये वर्ड हम लिखेंगे रेफरेंस। रेफरेंस। ठीक है, अब ये किससे रेफरेंस ले रही है? ठीक है, तो उस टेबल का नाम पहले लिखना जरूरी है, std1, और उसके अंदर भी जो है हमारे, ठीक है, स्टूडेंट 1 जो है, मैं इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी कर देता हूं। ठीक है, तो स्टूडेंट 1 टेबल का नाम दिया, उसके अंदर भी किस कॉलम से ये इंस्पायर्ड है, तो SID। ठीक है, क्वेरी क्लोज करते हैं, देखते हैं क्या होता है। रेफरेंसेस। ठीक है, हमने क्वेरी अप्लाई करी। क्वेरी फिर से ध्यान से देखिएगा। प्राइमरी की टेबल कैसे बनती है उसके लिए अलग से वीडियो है, यहाँ पे भी मैंने प्राइमरी की टेबल कैसे अप्लाई किया आपको बता दिया था। अब आप ध्यान से देखिएगा, मैंने एक दूसरी टेबल बनाई जिसमें मुझे फॉरेन की अप्लाई करनी है। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, जो भी आप नाम देना चाहें, मैंने आगे FK लिख दिया ताकि फॉरेन की टेबल पता लगता रहे। इसके अंदर मैंने 2 कॉलम लिए, एक ID, एक लिया मैंने सिटी। यहाँ तक तो टेबल सबको पता है। अब आगे मैंने लिखा फॉरेन की, यानी इस टेबल के अंदर फॉरेन की अप्लाई करनी है। कौन से कॉलम पे अप्लाई करनी है, कौन से फील्ड पे? ID वाले पे, जो कि मैंने देखिए यहाँ पे ये इंसर्ट कर रखा है यहाँ पे। अब ये फॉरेन की वैल्यू किस टेबल से आएगी, किस कॉलम से आएगी, तो ये रेफरेंस कहाँ से लेगी? स्टूडेंट 1 नाम की जो टेबल बनी हुई उसके अंदर जो SID है वहाँ से रेफरेंस इसको लेना है। अब यहाँ पे दोनों हमारी टेबल मर्ज हो चुकी है, दोनों ज्वाइंट हो चुकी है। ठीक है, यानी कि हमारी 2 टेबल बनी। मैं एक बार हाथों हाथ दोनों शो करके दिखाता हूँ। ठीक है, फिलहाल शो तो नहीं होगी, डिस्क्राइब करना पड़ेगा मुझे। डिस्क्राइब STD1, ये आपके सामने है, STD1 है। ठीक है, ये देखिए इसमें प्राइमरी की अप्लाई हो रही है। अब मैं आपके सामने STD-FK अप्लाई करता हूँ, ये देखिएगा। दोनों टेबल आपके सामने। ये फर्स्ट वाली टेबल इसमें प्राइमरी की है, दूसरी टेबल इसमें फॉरेन की है। यहाँ पे देखिए ID को मैंने फॉरेन की अप्लाई किया और यहाँ पे MUL मल्टीपल कॉन्स्टेंट कैसे कि ये प्राइमरी की वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन प्राइमरी की के अंदर खुद के अंदर यूनिक और नॉट नल 2 अप्लाई होते हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल कॉन्स्टेंट अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे MUL लिखा आ रहा है। दोनों टेबल कनेक्टेड है। अब कैसे मैं समझाता हूँ प्राइमरी की और फॉरेन की काम कैसे करती है। ठीक है, हमने कनेक्टिविटी तो दिखा दी, अब दोनों काम कैसे करती है उसके लिए मैं प्राइमरी की वाली जो टेबल है STD1, इसमें 3-4 वैल्यूज जो इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, फटाफट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STD1, एंटर, ये है। अब इसके अंदर मैं वैल्यूज इंसर्ट करता हूँ फटाफट। ध्यान रखिएगा प्राइमरी की है तो रिपीटेड वैल्यू नहीं लेगा। 1 वैल्यूज, ठीक है, 02, ठीक है, इलाज में दे चुका हूँ, दे देता हूँ विकास। रो इंसर्ट हो गई, अभी तो और रो इंसर्ट करनी है। ठीक है, फटाफट टाइप करता है 03। ठीक है, हमने यहाँ पे ले लिया हरीश। ठीक है, और ये गई वैल्यू इंसर्ट, ये भी हो गई। और भी और रो इंसर्ट कर रहे हैं, अभी हम 400-500 इंसर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया हर्ष और इसको मैंने ले लिया 4। ठीक है, एक और रो इंसर्ट कर देते हैं सेफ साइड। यहाँ पे हमने नाम ले लिया
जयेश, ठीक है, और आईडी रिपीट नहीं कर सकते, प्राइमरी की एरर देगा, इसलिए 5। देखते हैं क्या होता है। 5 इंसर्ट हो चुकी है। अब मैं टेबल शो करता हूं मैं, ठीक है। ये देखिए, ये मेरी मेन टेबल है स्टूडेंट 1, जिसके अंदर प्राइमरी की एसआईडी प्राइमरी की, इसके अंदर 5 वैल्यूज़ है। अब मेरी दूसरी टेबल जो थी स्टूडेंट एफ के, जिसके अंदर फॉरेन की कंसेप्ट अप्लाई कर, उसके अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तभी आपको इसकी फंक्शनिंग आसानी से समझ में आएगी। टीडी, ठीक है, एफ के वैल्यूज़, उसमें आईडी और सिटी इंसर्ट करनी है, ठीक है। वैल्यूज़, देखिए मैं एक काम करता हूँ, उसके अंदर मैं 06 इंसर्ट करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। 06 और मैंने डाल दिया जयपुर। देखते हैं क्या होता है। ये मैं हमारी ये std1 प्राइमरी की वाली टेबल में नहीं, फॉरेन की वाली टेबल stdf के में वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे आईडी और सिटी नेम डालना है। देखते क्या होता है। ये देखिए, एक एरर मैसेज आपके सामने आ चुका है। एरर मैसेज क्या है, ठीक है, एरर मैसेज हम देख लेते हैं। ये देखिए, पूरा एरर मैसेज आ गया है। कैन नॉट एड और अपडेट चाइल्ड रो। चाइल्ड यानी कि ये चाइल्ड नोड है और ये पेरेंट नोड से जुड़ा हुआ है। पेरेंट नोड है std1 टेबल का SID कॉलम, SID फील्ड है, वो पेरेंट नोड है। और हमारी जो दूसरी टेबल स्टूडेंट एफ के, जो मैंने यहाँ ये नाम लिखा है, इसके अंदर जो ID कॉलम है वो चाइल्ड कॉलम है। अब फॉरेन की कॉन्स्टेंट फेल्स, क्यों? क्योंकि फॉरेन की कॉन्स्टेंट फेल हो रहा है वैल्यू इंसर्ट करने पे। कैसे? स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट एफ के टेबल बनी हुई है, इस डेटाबेस के अंदर जो टेबल बनी हुई है, इसके अंदर जो है एक फॉरेन की जो है वो कमांड अप्लाई किया हुआ है, जो कि किससे रेफरेंस ले रहा है, इसी स्कूल डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट 1 टेबल के SID कॉलम से। यानी सिंपल सा एरर मैसेज ये कह रहा है कि भाई आपने जो दूसरी टेबल बनाई है उसके अंदर आप स्टूडेंट एफ के नाम से आपने टेबल बनाई है, इसमें आप जो वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो रेफरेंस वैल्यू ले रहा है std1 से, प्राइमरी की वाली टेबल से। अब ये कैसे काम करेगा भाई? हमने तो फॉरेन की बनाया था, तो वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो क्या करें? इसकी सारी वैल्यू कॉपी करके उसमें डाल दें? नहीं। अब इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। फॉरेन की का मतलब ये हो गया कि इसमें मैं सिर्फ वही वैल्यू डाल सकता हूं जो कि पहले से प्राइमरी की के अंदर इंसर्ट की हुई है, ठीक है। कैसे? यहाँ पे अगर मैं देखूँ प्राइमरी की वाली टेबल में 1 2 3 4 5 SID 5 वैल्यूज मैंने डाल रखी है। मैं इनमें से कोई भी वैल्यू उठा के यहाँ पे डालूँ फॉरेन की में, वो एक्सेप्ट करेगा। उसके अलावा कोई भी वैल्यू डालूंगा एक्सेप्ट नहीं करेगा। कैसे? यहाँ देखिए, मैंने फॉरेन की वाली टेबल के अंदर जब 06 इंसर्ट किया, यहाँ पे 06, उसने एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं भी 6 लिखा हुआ ही नहीं है। अब मैं देखिए इसी टेबल के अंदर आपको फॉरेन की वाली टेबल के अंदर जो है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 1 रो इंसर्ट हो गई बिना किसी एरर मैसेज के, ठीक है। अब इसको मैं सेलेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये हमारी मेन प्राइमरी की वाली टेबल, इसके अंदर SID 1 दे रखा था, ये प्राइमरी की है। यहाँ पे स्टूडेंट एफ के, ये फॉरेन की वाली टेबल है, इसके अंदर आईडी की जो वैल्यू कहाँ से रेफरेंस ले रही है, इस वाली टेबल से। इसीलिए फॉरेन की सिर्फ वही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा जो कि प्राइमरी की के अंदर ऑलरेडी एक्सेप्ट डिफाइन कर रखी है, दे रखी है। उसके अलावा कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये होता है फॉरेन की कंसेप्ट। इस तरह से फॉरेन की अप्लाई करी जाती है। ऐसा नहीं है कि मैन्युअली खुद ही कनेक्ट, ऑटोमेटिक खुद ही कनेक्ट हो जाएगी और वैल्यूज लेने लग जाएगी, नहीं। जो प्राइमरी की में डाल रखी वही वैल्यू यहाँ डाल सकते हैं, उसके अलावा और कोई वैल्यू एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। ये होता है फॉरेन की का कंसेप्ट। अभी कनेक्ट कैसे हुई? यहाँ पे जो SID 1 है उसका नाम है राज, उसकी सिटी मुझे पता करनी हो तो वो ऑटोमेटिक इस टेबल से पता लगेगी कि जिसका ID 1 है उसका सिटी है जयपुर, यानी राज का सिटी कौन सा है, जयपुर। अब मैं एक काम और करता हूँ, एक और रो इंसर्ट करता हूँ। इस बार मैं क्या करता हूँ, सीक्वेंस फॉलो नहीं करता, मैं 4 डाल देता हूँ, ठीक है। और ये मैं चेंज करके कर देता हूँ, जयपुर के बजाय मैं कर देता हूँ उदयपुर। देखते हैं क्या होता है। वैल्यूज एक्सेप्ट हो चुकी है, टेबल को शो करते हैं। ये देखिए, अब मेरी इस फॉरेन की वाली टेबल में 2 वैल्यूज इंसर्ट हो गई है, ठीक है। एक काम करता हूँ, फटाफट मैं आपको जो है वो वाली भी दिखाता हूँ टेबल std1। ये देखिए, ये हमारी प्राइमरी की वाली टेबल नीचे, ये फॉरेन की वाली टेबल ऊपर। यहाँ पे देखिए 4 के आगे मैंने वैल्यू इंसर्ट करी, हो गई, क्योंकि 4 इस टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये परेशान होने की बात नहीं है। क्यों? कोई बोले कि सर उदयपुर किसका है, विकास का है क्या? यहाँ पे विकास सेकंड नंबर पे, तो नहीं भाई, उदयपुर किसका सिटी है, जिसका ID है 4, और यहाँ पे ID इससे कॉपी हो रहा है, तो ID जो है यहाँ पे 4 यानी हर्ष का है। तो हर्ष का
टाउन या सिटी क्या हो गई, उदयपुर। यानी कि सिंपल सा है, ये जरूरी नहीं है कि प्राइमरी की वाली टेबल में 5 रो इंसर्ट है तो फॉरेन की वाली में भी 5 रो इंसर्ट हो, ठीक है। 5 रो से कम इंसर्ट हो सकती है पर 5 से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्यों, इधर 5 ही वैल्यू उधर 5 वैल्यू ही ले सकता है, ठीक है। क्लियर है, ये होता है फॉरेन की कंसेप्ट। ओके, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। 2 टेबल्स बनती है, एक में प्राइमरी की है, एक में फॉरेन की है। पहले प्राइमरी की में वैल्यूज डिफाइन कर दीजिए, जब फॉरेन की में वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो याद रखिए वो वैल्यूज प्राइमरी टेबल में पहले से एग्जिस्ट होनी चाहिए, अदरवाइज फॉरेन की टेबल उस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये होता है फॉरेन की कंसेप्ट। इसका बेनिफिट क्या है कि जो टेबल प्राइमरी की में पहले से इंसर्टेड है उसी को एक्सेप्ट करेगा तो वैल्यूज ऑटोमेटिक लिंक हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है, ये होता है हमारा फॉरेन की कंसेप्ट। तो हमने सीखा कैसे फॉरेन की वाली टेबल क्रिएट करते हैं। इसमें मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा है, आपको एक प्राइमरी की वाला टेबल बनाना पड़ता है, देन फॉरेन की वाला बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये था क्रिएशन टाइम पे, ठीक है। अब हम क्या करें कि क्या मल्टीपल कॉलम्स को जो है हम जो है किसी एग्जिस्टिंग टेबल पे फॉरेन की कमांड अप्लाई कर सकते हैं, ये देख लेते हैं। ताकि अगर कोई टेबल पहले से बनी जिसके अंदर प्राइमरी की डिफाइन है और हमको एक टेबल बनानी जिसके अंदर फॉरेन की डालना हो, हमको उस टेबल से जो है रेफरेंस लेना है, तो क्या ऐसा हो सकता है ताकि प्राइमरी की वाली टेबल बनानी ना पड़े, पहले से बनी हुई है, खाली दूसरी टेबल को कनेक्ट कर दे। तो देख लेते हैं अल्टर कमांड कैसे काम करता है। तो अब हम शुरू करते हैं, हम एक टेबल ओ बना लेते हैं। देखिए प्राइमरी की वाली तो बनी हुई है स्टूडेंट 1, हम एक टेबल ओ बनाते हैं फटाफट। क्रिएट टेबल स्टूडेंट 3 नाम से मैं बना लेता हूँ। इसके अंदर मैंने ले लिया SID, इसका मैंने टाइप डिफाइन किया इंटीजर, ठीक है। फिर मैंने आगे ले लिया, मैंने इसका जो क्या बोलते हैं अपने सिटी हो गया, और मैं इसमें क्या करता हूँ क्लास ले लेता हूँ उसकी। मैं यहाँ पे न्यूमेरिक लेने के बजाय क्लास को टेक्स्ट में ले लेता हूँ, ठीक है। varchar 10, ठीक है। ये मेरी टेबल बन चुकी है, टेबल क्रिएटेड, ठीक है। तो ये मैंने स्टूडेंट 3 टेबल बनाई है, इसमें कोई फॉरेन की अभी अप्लाई नहीं किया, ना कोई प्राइमरी की अप्लाई किया, ठीक है। अब मैं इसमें पहले एक बार वैल्यूज इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट 3, ठीक है। वैल्यूज मैंने ले ली यहाँ पे, एक बार मैं 06, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं पर एक बार देखते जाइए। 06 मैंने लिया है, और चूंकि क्लास है तो उदयपुर हटा के मैं क्लास लिखता हूँ उसकी 12th, या फिर हाँ हम कहाँ पे 9th क्लास ले लेते हैं उसकी NTH, ठीक है। उसकी 9th क्लास मैंने ले ली है, रो इंसर्ट करी, रो इंसर्ट हो चुकी है फिलहाल, ठीक है। एक बार देखते जाइए, समझने के बाद ज़्यादा देखने के बाद ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। एक स्टूडेंट हर नाम से टेबल बनाई है, 2 कॉलम है, SID 6 और क्लास है 9th। सिंपल सा पता लग रहा है जिस भी बच्चे का ID 6 है उसका क्लास 9th है, बाकी नाम वगैरह कुछ पता नहीं है मुझे। लेकिन देखें तो नाम वाली टेबल तो यहाँ लिखी हुई है, नाम और ID की। इसके अंदर कहीं 6 नहीं है, इसके अंदर 6 है। क्या हम इन दोनों टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं? जी नहीं। क्यों? यहाँ पे 6 है ही नहीं प्राइमरी की वाली टेबल में, तो यहाँ पे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो सिंपल सा, एग्जिस्टिंग टेबल को जब भी आप फॉरेन की में कन्वर्ट करते हैं तो या तो उसकी वैल्यूज़ पहले हटा दीजिए, अदरवाइज वो वैल्यू अगर प्राइमरी की वाली टेबल के अंदर नहीं हुई तो वो एरर मैसेज देगा। तो यानी कि सिंपल सा, मैंने जो टेबल बनाई एग्जिस्टिंग टेबल, मुझे इसका डेटा उड़ाना होगा। ELETE डिलीट फ्रॉम TD3, टेबल का डेटा उड़ चुका है, ठीक है, ब्लैंक हो गई है। अब मैं इस टेबल को इजीली कनेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। ओके, शुरू करते हैं। अल्टर टेबल STD3 ऐड, ठीक है। स्टूडेंट 3 टेबल के अंदर अल्टरेशन करने हैं, ठीक है। क्या करना है मुझे? ऐड फॉरेन की, FOREIGNKEY, फॉरेन की, ठीक है। अब किस चीज़ को फॉरेन की बनाना है मुझे, यानी इस टेबल में किस कॉलम को फॉरेन की में कन्वर्ट करना है? SID को, ठीक है। फिर उसके बाद में एक ही कॉलम होगा ये फॉरेन की, लेकिन अब फॉरेन की कहीं ना किसी टेबल से रेफरेंस लेगी ना, तो रेफरेंसेस अप्लाई करना है। तो कीवर्ड लिखा रेफरेंसेस, और किससे कनेक्टिविटी ले रही है? स्टूडेंट 1 से, ठीक है।
और उसमें भी किस कॉलम से ये ले रही है कनेक्टिविटी, SID। अब देखते हैं क्या होता है। हमारी टेबल अपडेट हो चुकी है, स्टूडेंट 3 जो है उसमें फॉरेन की कांस्टेंट अप्लाई हो चुका है। ठीक है, क्लियर है। यानी इस तरह से इस कमांड की मदद से किसी एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर किसी भी कॉलम को हम फॉरेन की में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर ये याद रखिएगा कि फॉरेन की वाले कॉलम में या तो कोई वैल्यू ना हो ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, और या फिर अगर वैल्यू हो तो वो वैल्यू वही होनी चाहिए जो कि पहले से प्राइमरी की टेबल के अंदर इंसर्ट की हुई हो, जो मैंने ऊपर ये 6 वाला एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, तो अब मैं वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू TD3 वैल्यूज। ये याद रखिएगा, अब ये दोनों कनेक्ट हो चुकी तो 1 to 5 के बीच में ही वैल्यू लेगा ID, उसके अलावा कोई नहीं लेगा। मैं ले लेता हूँ 02, ठीक है, कॉमा, और यहाँ पे मैंने लिखा उसका क्लास मैंने ले लिया उसका 9th। इंसर्ट हो गया, देख लेते हैं शो करा करके। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, स्टूडेंट 3। ये मेरी टेबल जो है यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, यानी कि सिंपल सा है, किसी भी एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर किसी भी कॉलम को फॉरेन की में कन्वर्ट किया जा सकता है और उसको प्राइमरी की वाली टेबल से रेफरेंस देकर के जोड़ा जा सकता है। यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा, रेफरेंस एक कीवर्ड है। ठीक है, ये जो रेफरेंस लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये वाली जो टेबल है, ये इधर जो टेबल है स्टूडेंट 3, इसके अंदर फॉरेन की ऐड हुआ इस वाले कॉलम पे, लेकिन ये अपनी रेफरेंस वैल्यू कहाँ से ले रहा है, यहाँ से, इस वाली टेबल से, इस वाले कॉलम से। इसलिए रेफरेंसेस लिखना बहुत ज़रूरी है, वरना वो एरर देगा। जो टेबल प्राइमरी की वाली है, एग्जिस्ट कर रही है, उसको बोलते हैं हम रेफरेंस्ड टेबल। उससे रेफरेंस दिया जाता है, उसको रेफरेंस्ड टेबल बोलते हैं। और जो टेबल रेफरेंस ले रही है उसको बोलते हैं रेफरेंसिंग टेबल। यानी फॉरेन की वाली टेबल को रेफरेंसिंग बोलेंगे और प्राइमरी की वाली टेबल को जो है हम रेफरेंस्ड बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यूज इंसर्ट हो गई है। अब आपने एक चीज़ और नोटिस करी, हमारी जो मेन टेबल थी, ठीक है, ये वाली स्टूडेंट 1, ये प्राइमरी की टेबल है, ये रही। हमने इसे 2 टेबल अटैच करी है। ठीक है, कैसे देख लेते हैं, STDFK, एक तो हमने ये अटैच करी है और दूसरी जो है हमने इससे ये 3 वाली भी अटैच कर दी है। ये तीनों टेबल्स आपस में जुड़ी हुई है, यानी कि एक ही प्राइमरी की टेबल से मैंने 2 टेबल्स कनेक्ट कर दी है फॉरेन की कंसेप्ट की मदद से। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या है, जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टेबल होती है जिसके अंदर बहुत सारे फील्ड्स आ जाते हैं, बहुत सारी वैल्यूज़ आ रही है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो उनको सिंपल करने के लिए छोटी छोटी टेबल्स में तोड़ दिया जाता है और उन टेबल्स को इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं इधर देखूँ, देखिए बहुत सिंपल सा है। एक काम करते हैं, उसके लिए एक बार मैं स्टूडेंट 3 में एक वैल्यू और इंसर्ट करता हूँ तो आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने ले लिया 01, एक मिनट देखते हैं क्या होता है। ठीक है, रो इंसर्ट हो गई है। अब मुझे फटाफट तीनों टेबल फिर से शो करनी होगी। ठीक है, ये था, तो एक काम करते हैं, शुरू से शो करते हैं ताकि आपके सामने कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट 1 ये रही, ठीक है, फिर उसके बाद में स्टूडेंट FK ये रही, ठीक है, फिर उसके बाद में स्टूडेंट 3 ये रही। तीनों टेबल आपके सामने हैं। अब इनका रिलेशन समझते हैं। SID1 उसका नाम है राज। ठीक है, राज कहाँ रहता है, तो सिटी वाली टेबल में गए। ID1 जयपुर, राज रहता है जयपुर में, पर राज कौन सी क्लास में पढ़ता है, तो क्लास वाली टेबल में गए। ठीक है, ये रहा ID1, नीचे आगे लिखा 9th, राज 9th क्लास में पढ़ता है। यानी इन तीनों टेबल से मुझे क्या कंबाइंड इन्फॉर्मेशन मिली, तीनों टेबल को मिला करके, राज जो है वो जयपुर में रहता है और 9th क्लास में पढ़ता है। ठीक है, यानी कि मैं चाहता तो यहीं आगे कॉलम ऐड कर देता सिटी, फिर आगे कॉलम ऐड करता क्लास, तो ये तो सिंपल टेबल है, हो सकता था एक ही टेबल में चारों चीज़ आ जाती। जब कॉम्प्लेक्स टेबल्स होती है तो उनको सेपरेट करना पड़ता है। ठीक है, सेमेस्टर वाइज समझिए, एक स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, उसका डेटाबेस कितना वर्सेटाइल हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे फॉरेन की कंसेप्ट काम में आता है। क्लियर है, कोई डाउट इसके अंदर? तो हमने सीखा फॉरेन की जो है क्रिएशन टाइम पे कैसे अप्लाई करी जाती है और अल्टर करके एग्जिस्टिंग टेबल को कैसे फॉरेन की में कन्वर्ट करते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम फॉरेन की कॉन्स्टेंट को डिलीट करना या ड्रॉप करना सीखेंगे। ठीक है, कि किसी टेबल के अंदर अगर फॉरेन की कॉन्स्टेंट अप्लाई किया हुआ है तो उसे हटाएंगे कैसे। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा है, फिर से अल्टर कमांड, जैसे प्राइमरी की हटाई थी वैसे फॉरेन की भी हटा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्टर टेबल, तो स्टूडेंट 1 में तो प्राइमरी की है, वो तो हमें हटानी नहीं है,
तो हमें एक काम करते हैं, स्टूडेंट 3 जो है जिसके अंदर फॉरेन की उसको हटाते हैं, std3 अल्टर टेबल स्टूडेंट 3, ठीक है, ड्रॉप। प्राइमरी की किया था, प्राइमरी की ड्रॉप हो गया, फॉरेन की लिखते हैं REIGN फॉरेन की, और हमारा फॉरेन की ड्रॉप हो जाएगा। नहीं हुआ, एरर मैसेज आ रहा है। क्या दे रहा है कि इससे कहीं पे भी जो है कमांड मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। कैसे? अल्टर टेबल स्टूडेंट 3 ड्रॉप फॉरेन की, ये सिंटेक्स को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या जो है इश्यू आ रहा है। तो मुझे जितना समझ में आ रहा है इस क्वेरी को समझ के कि फॉरेन की किस कॉलम पर से हटानी है, तो वो उसको डिफाइन नहीं कर रखा हमने, तो हम चलिए डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। फॉरेन की जो था वो था हमारा SID के अंदर, तो ये हमने SID लिया, अब तो डिलीट कर ही देगा पक्का। अभी भी जो है एरर दे रहा है, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। यानी कि फॉरेन की को अब ड्रॉप कैसे करें, सारे तरीके लगा के देख लिए। देखिए अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। प्राइमरी की को ड्रॉप करना आसान होता है, ड्रॉप प्राइमरी की, एंड टेबल पे से प्राइमरी की ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें किसी टेबल में से फॉरेन की हटाना है तो हमारे पास में फॉरेन की का कॉन्स्टेंट होना चाहिए। अब ये कॉन्स्टेंट होता क्या है, उसके लिए कमांड मैं आपको बताता हूँ, उसे याद रखिएगा। शो क्रिएट टेबल, टेबल की स्पेलिंग गलत हो गई है, टेबल std3, ये कमांड बहुत आसान है। शो क्रिएट टेबल std3, स्टूडेंट 3 को जो क्रिएट करने के लिए जो है स्कीमा काम में लिया था, जो प्रोग्रामिंग काम में ली थी, वो शो करो। आपके सामने कुछ ये रिजल्ट आएगा। ये इस कमांड, इस क्वेरी की मदद से, हमने बहुत सिंपल क्वेरी दी पर एक्चुअली में वो स्कीमा ऐसे काम करती है, ठीक है। यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि टेबल बनी कैसे। अब एक चीज़ देखते हैं, हमने टेबल स्टूडेंट 3 के अंदर जो SID था उसको हमने फॉरेन की बनाया था, ठीक है। तो हम ही देखते हैं कि यहाँ पे कॉन्स्टेंट बनाई, देखिए कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है। व्हाट इज दिस? ये हमारे फॉरेन की का एक कॉन्स्टेंट है, एक तरह से आप समझ लीजिए इसका एक आइडेंटिफिकेशन है। ये डेटाबेस, ये जो है स्कूल वाला डेटाबेस के अंदर ये जो टेबल है, ये सारी जो जुड़ी हुई है, वो इस फॉरेन कॉन्स्टेंट को, फॉरेन की कॉन्स्टेंट को इस ID से पहचानती है, ये वाला यहाँ पे, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ना, स्टूडेंट 3 IBF के अंदर स्कोर 1, ये है हमारा कॉन्स्टेंट। तो जब हमें फॉरेन की कांस्टेंट को हटाना है तो हमें फॉरेन की कॉलम का नाम नहीं लिखना है, बल्कि हमें इस कांस्टेंट को अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं इस कांस्टेंट को देखते हुए यहाँ पे जो फिर से क्वेरी टाइप करता हूँ, अल्टर टेबल std3, ठीक है, हाँ, ड्रॉप REIGN फॉरेन की, ठीक है। अब आगे मैं जो है ये कांस्टेंट लिखूंगा यहाँ पे और एज इट इज लिखूंगा, std3 _ IBFK_1, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। मेरी टेबल में से, स्टूडेंट 3 वाले टेबल में से फॉरेन कांस्टेंट हट चुका है, ठीक है। तो सिंपल सा है, फॉरेन की को जब भी ड्रॉप करना और डिलीट करना तो डायरेक्टली कॉलम नेम देने से नहीं होगा। आपको ये जो शो क्रिएट टेबल जो है, इस कमांड की मदद से यहाँ पे आगे आपकी टेबल का नाम लिखेंगे, जो भी फॉरेन की वाले टेबल का नाम है उसको अप्लाई करना है, तो आपके सामने स्कीमा आएगा। यहाँ से आपको कॉन्स्टेंट का नाम लेना है, उस कॉन्स्टेंट के नाम को यहाँ लिखना है, उस कॉन्स्टेंट को डिलीट करना है। तो इस तरह से जो आपकी टेबल जो है वो डिलीट, उसका मतलब टेबल नहीं, उसके अंदर जो फॉरेन की कॉन्स्टेंट लग रहा है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और बेनिफिट क्या हुआ, फॉरेन की कांस्टेंट हट गया है तो वो प्राइमरी की से जुड़ा हुआ नहीं है, तो आप चाहे जो वैल्यू इंसर्ट कीजिए उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से फॉरेन की को डिलीट किया जाता है। इस कंसेप्ट को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये 2 कमांड्स में वर्क होगा। पहले आपको कांस्टेंट पता करने के लिए शो क्रिएट टेबल, ठीक है, देन कांस्टेंट कॉपी करना है, देन कांस्टेंट के ऊपर अल्टर ड्रॉप कमांड अप्लाई करना और आपका जो फॉरेन की वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास में 2 टेबल बची है, देख लेते हैं हम उनका क्या हाल चल रहा है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम std1, ये रही वो टेबल, इसमें अभी तक प्राइमरी की अप्लाई है, ठीक है। और जो हमारा दूसरा था स्टूडेंट FK, उसका हम देख लेते हैं। ये देखिए ये दोनों ठीक है, वो टेबल मैं ड्रॉप करके बता चुका हूँ, तो वो टेबल अब एग्जिस्ट कर दिए, पर उसकी अब कनेक्टिविटी नहीं है, उसमें से फॉरेन की कांस्टेंट हट चुका है, ठीक है। तो अब हम इन दोनों टेबल के बीच में आपको ये बताएंगे एक फॉरेन की और प्राइमरी की के रिलेशंस होते क्या क्या हैं। देखिए काम करते हैं, मैं सबसे पहले जो है ये फॉरेन की के अंदर से एक रो को डिलीट करके दिखाता हूँ,
देखते हैं क्या होता है। ठीक है, LETE डिलीट फ्रॉम STDFK वेयर सिटी इज इक्वल टू उदयपुर UR। देखते क्या होता है। रो डिलीट हो गई, टेबल शो करते हैं फिर से। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STDFK। ठीक है, रो डिलीट हो गई। अब मैं यही ऑपरेशन मेन टेबल पे अप्लाई करता हूँ, स्टूडेंट 1 पे, देखते क्या होता है। ठीक है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट 1। ठीक है, वेयर नेम इज इक्वल टू नेम जो हम ले लेते हैं हर्ष। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये भी डिलीट हो गया। अब एक बार फिर से एक क्वेरी अप्लाई करते हैं। ठीक है, वेयर नेम इज इक्वल टू राज करते हैं हम, देखते हैं क्या होता है। अब देखिए, जब मैंने हर्ष डिलीट किया कोई इश्यू नहीं हुआ, पर जब मैं राज डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो एरर दे रहा है। क्यों? उसके लिए एक चीज़ ध्यान से देखिएगा। फिर से टेबल शो कर दूँ, वैसे आपको दिख रहा होगा ऊपर, देखिए यहाँ पे। मैं इसको शो ही कराता हूँ टेबल को फिर से। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, मैं टेबल पहले शो कराता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1, ये रहा, एंड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट FK, ये रहा। ये देखिए, पहले मैंने यहाँ पर से इस वाली टेबल में से 4th नंबर की जो रो थी, जो ID नंबर 4 लिखा हुआ था, उदयपुर लिखा था, उसको डिलीट किया और डिलीट हो गया, कोई इशू नहीं हुआ। ठीक है, मैं उसी तरह से 1 और जयपुर को भी डिलीट करता और डिलीट हो जाता, कोई इशू नहीं होता। ठीक है, लेकिन अब इसको रिवर्स करके देखते हैं। मैं आया टेबल मेन वाली टेबल में, प्राइमरी की वाली टेबल में। यहाँ से मैंने जब 4th वाली जो वैल्यू थी उसको डिलीट करने की कोशिश करी, ठीक है, तो वो डिलीट हो गई। क्यों? क्योंकि वो फॉरेन की में एग्जिस्ट ही नहीं करती। पहले मैंने वो जो इन्फॉर्मेशन थी 4th नंबर ID वाली, वो पहले फॉरेन की में से हटाई, देन प्राइमरी में से हटाई, तो दोनों में से हट गई आसानी से, कोई इशू नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो फॉरेन वाली टेबल में अभी भी ये वैल्यू इंसर्टेड है 1 वाली, तो बिना यहाँ से हटाए अगर मैं उस वैल्यू को यहाँ से हटाने की कोशिश करता हूँ तो ये एरर मैसेज आता है, कैन नॉट डिलीट और अपडेट पेरेंट रो। और फॉरेन की कॉन्स्टेंट जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि हमारी फॉरेन की टेबल के अंदर ये वैल्यू इंसर्टेड है, इस टेबल में काम में आ रही है, और ये कहाँ से रेफरेंस ले रही है? यहाँ से। तो इसको नहीं हटा सकते। कैसे? ये आपका रूफ है और ये आपका पिलर है, अगर पिलर ही हटा देंगे तो रूफ गिर जाएगा, इसीलिए पिलर हटाने की परमिशन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई रूफ है ही नहीं तो यहाँ से पिलर आसानी से हटा सकते हैं। देखिए, फिर से मैं आपके सामने दिखाता हूँ कैसे। देखिए, नेम इज इक्वल टू जो मैं कर रहा हूँ राज, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, राज यहाँ पे ID 1 का नेम है, जिसका ID 1 है उसका नेम है राज, और वो यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, उसका सिटी है जयपुर। अब मैं इसको जो है स्टूडेंट 1 में से उड़ा रहा हूँ, यहाँ फॉरेन की वाली में से नहीं, ये स्टूडेंट FK में से नहीं, स्टूडेंट 1 में से, प्राइमरी की वाली टेबल में से उड़ाता हूँ। फिर से एरर मैसेज दे रहा है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, वो दूसरी टेबल में वैल्यू एग्जिस्ट है, यूज़ कर दी, तो हम उसको डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर मैं यही इसको फॉरेन की में से पहले वैल्यू उड़ा दूँ, स्टूडेंट 1 की जगह पे है जो मैं यहाँ लिख दूँ STDFK, ठीक है, तो लास्ट तो यहाँ पे है नहीं है, तो सिटी इज इक्वल टू मुझे जयपुर करना पड़ेगा, यानी मैं वो डेटा उड़ा रहा हूँ, रो ही उड़ा रहा हूँ। सिटी इज इक्वल टू जयपुर मैंने किया, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने पहले फॉरेन की वाली में से उड़ाया है। ठीक है, फॉरेन की वाली टेबल में कोई वैल्यू नहीं बची, शो ही नहीं कर रहा है। ठीक है, अब मैं उसको प्राइमरी की वाली टेबल में से उड़ा के देखता हूँ, सेम क्वेरी अप्लाई करता हूँ। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इज इक्वल टू राज, डिलीट हो गया। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STD1। ये देखिए 1 वाली रो हट चुकी है, यानी सिंपल सा है, जब तक डेटा फॉरेन की टेबल में रखा हुआ है उसको आप प्राइमरी की से डिलीट नहीं कर सकते। यही होती है रिलेशनशिप कनेक्टिविटी, इसीलिए प्राइमरी की फॉरेन की को ऐड किया जाता है। अगर आपको प्राइमरी की टेबल में कोई वैल्यू या रो डिलीट करनी तो पहले आपको फॉरेन की टेबल में से वो वैल्यू हटानी होगी, तब जाके आप उसको प्राइमरी में से हटा सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा, डायरेक्ट प्राइमरी से वैल्यू नहीं हटा सकते। ये होता है फॉरेन की और प्राइमरी की का रिलेशनशिप। ठीक है, तो हमने इस वाले वीडियो में सीखा फॉरेन की और फॉरेन की जो है वो क्रिएट करते वक्त कैसे अप्लाई करना है, एग्जिस्टिंग टेबल में कैसे अप्लाई करना है, रेफरेंस कैसे क्रिएट करना है, उसके बाद में फॉरेन की कांस्टेंट को रिमूव कैसे करना है। ठीक है, एंड दोनों टेबल्स के बीच में अगर हमें कोई भी रो डिलीट करनी हो तो उसके लिए हमें किस सीक्वेंस को फॉलो करना है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको फॉरेन की कंसेप्ट पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई सजेशन, कोई डाउट, कोई फीडबैक, कोई चीज़ आप डिटेल में जानना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हमारे प्रीवियस वीडियोस के लिंक और उनके नोट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। पर्सनली मेरा सजेशन है आप उन्हें देखिए ताकि आप डेटाबेस के जो कंसेप्ट और एसक्यूएल क्वेरी के कंसेप्ट समझ सकें। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इसी तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं तो। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।